हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संकल्प भारत के जय चैनल पे। देखो यार, आज हम लोग लेके आए हैं श्योर सिलेक्शन बैच का ओरिएंटेशन। सर, इसमें क्या क्या करेंगे हम लोग? तो बच्चों, आज सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपका आज डे 0 है, ठीक है ना। कल से आपका डे 1 है, कल है बच्चों 1 नवंबर और आपका बैच स्टार्ट होने वाला है। और ये एक तरह से समझो कि आप मतलब अगर आपसे कुछ भूल हो गई थी, अगर कुछ ऐसा हुआ था कि आपकी तैयारी कुछ खराब हो गई थी, कुछ बैकलॉग हो गया था, या फिर आपने अपना सिलेबस खत्म कर लिया है, आप चीजों को काफी क्रिस्प वे में श्योर सिलेक्शन कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो, मोस्ट प्रोबेबल कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो, और आप इस बैच के थ्रू अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हो बच्चों। तो आपका सबसे पहले बच्चों बहुत बहुत स्वागत है हमारे ओरिएंटेशन में, हमारे प्यारे से बैच जिसका नाम हमने श्योर सिलेक्शन बैच रखा है। कितना बड़ा नाम रखा है, क्योंकि जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम होगा। इसका जब रिजल्ट आएगा तब आप लोग देखोगे कि हाँ, इसका नाम हमने श्योर सिलेक्शन बैच सर किस लिए रखा था। बिल्कुल सही बात है। तो सर, आज हम लोग ओरिएंटेशन में बच्चों को क्या बताने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? देखो, ओरिएंटेशन में बैच के बारे में सारा बताएंगे, कौन सा टीचर क्या क्या पढ़ाएगा, ये सारी बातें बताएंगे। मगर इन सारी बातों के साथ साथ आपको जो मेन बात याद रखनी है वो ये कि यार, हमें बचे हुए 3 महीने में सिलेक्शन लेना है। जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे होंगे तो हमारे उतने नंबर सिक्योर होने चाहिए जिससे 99 परसेंटाइल आ जाए, या जिससे मेरी एक एनआईटी की सीट पक्की हो जाए और साथ साथ में आईआईटी जाने का सपना बना रहे और हम आईआईटी एडवांस दे पाए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखना है कि ये जो चीजें बताई जा रही हैं, इनको सिर्फ सुनना नहीं है, इनको फील करना है, इनको समझना है और फिर इसको बिल्कुल डेडिकेशन के साथ फॉलो करना है। आंख बंद करके फॉलो करना है, मतलब बिना कुछ सोचे बिल्कुल उस तरह से फॉलो करना है जिस तरह से आप अभी तक फॉलो करते थे चीजों को। और यदि आपके पास थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कि यार सर, हमने कम पढ़ा है, पीछे नहीं पढ़ा है, या पीछे मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा और बेसिक से पढ़ाते हुए सारी चीजें कवर की जाएंगी, कोई भी चीजें छोड़ी नहीं जाएंगी इस जगह पे। तो ओरिएंटेशन को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले ये बात जो आप लोगों ने कही है, ठीक है, एसबी है तो मुमकिन है, तो बिल्कुल मुमकिन है, आप लोग बिल्कुल सेलेक्ट हो गए। इसके आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो, बैच की डिटेल एक एक करके हम लोग देना चालू कर देते हैं और साथ में ये बताएंगे कौन से टीचर क्या लेंगे। तो आपको पहले भी बताया गया था कि इस बैच में आपको मेंटरशिप दी जाएगी। ये मेंटरशिप आपको और कोई नहीं देगा, इस बैच के फैकल्टी देंगे। मतलब आपको सिद्धार्थ सर मेंटरशिप करेंगे, केमिस्ट्री है तो बीटी सर या सर्वेश सर मेंटरशिप कर रहे होंगे, ये दोनों करेंगे, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स है तो आदित्य आनंद सर कर रहे होंगे, बीएन सर कर रहे होंगे। ऐसे जो भी इस बैच के अंदर टीचर हैं वो आपको मेंटरशिप देंगे। साथ साथ में लाइव और रिकॉर्डेड दोनों होगा, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है तो लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा, ठीक है। और जब पूरा का पूरा बैच खत्म हो जाएगा तब फुल 3 मॉक टेस्ट पेपर दिए जाएंगे, जैसे आप प्रैक्टिस करके पेपर देने जा सके। और बैच के दौरान भी टेस्ट होते रहेंगे, ठीक है। और सिलेक्शन बैच है तो आपको एक क्वेश्चन बैंक भी दिया जाएगा, उस क्वेश्चन बैंक से आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। और उस क्वेश्चन बैंक को ये सोचते हुए और ये समझते हुए बनाया गया है कि इस बार के पेपर में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आए, इस तरह से डिजाइन किया गया है पीछे वाले सालों का एक्सपीरियंस देखते हुए। तो बच्चों, ये जो हमारा जो सिलेक्शन बैंक है, ये समझ लेना कि ये तुम्हारा आज से ग्रंथ है, समझे ना। अगर आप हमारा लेक्चर कर रहे हो, लेक्चर के बाद अगर सिलेक्शन बैंक नहीं कर रहे हो तो समझो आप वो चीज मिस कर जा रहे हो जो चाहिए आपको जेईई मेंस में अपनी सीट सिक्योर करने के लिए। सिलेक्शन बैंक जानते हो, ये पूरा एक ग्रंथ है जिसमें होंगे एफवाईक्यूज, फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। हाँ, ये एफवाईक्यू होंगे, इसमें पीवाईक्यू होंगे, इसमें वो वाले सवाल होंगे जो कि आप जो जेईई मेंस में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, जिनके कंसेप्ट सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, जो सवाल एज इट इज रिपीट हुए हैं और जो सवाल आपके जेईई मेंस 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट में आने वाले हैं। तो बच्चों, ये जो मेंटोरशिप जैसा आपको सीएसडी सर ने बताया, आपको जैसे सिलेक्शन बैंक के बारे में बताया, तो भाई मेंटोरशिप बहुत जरूरी होती है। पता है जनरली क्या होता है कि हम टीचर सिर्फ आपको पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, आप पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, आपकी गाड़ी चलती रहती, लेकिन हम पेट्रोल नहीं डाल पाते। और एक दिन ऐसा आता है कि बच्चा कभी बहुत परेशान हो जाता है, कभी वो काफी सर स्ट्रेस में हो जाता है, कभी मेंटली बहुत परेशान होता है, तो
हाँ हमारी उम्र हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम आपके बड़े भैया की तरह तुम्हारा हाथ थामे रहेंगे। हर ऑल्टरनेट डे हम आपके साथ बैठ के बच्चों मेंटरशिप करेंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि हम सिर्फ तुम्हें पढ़ाएंगे, हम आपकी प्रॉब्लम्स भी सुनेंगे, हम आपकी प्रॉब्लम्स का उसका सॉल्यूशन भी देंगे। हम आपका हाथ 3 महीने तक पूरा पकड़े रहेंगे जब तक चलेगा ये क्रैश कोर्स, ठीक है ना। हाँ अब आपको लग रहा होगा सर सिर्फ 3 महीने तक हाथ पकड़ोगे, आगे नहीं आओगे। तो भाईजान बस मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट को। हम सेकंड अटेम्प्ट तो सोच भी नहीं रहे हैं, हम अभी जेईई एडवांस सोच भी नहीं रहे हैं। क्योंकि यार जब आपकी शुरुआत अच्छी होगी, जब आप अभी तो जो टाइम बचा है जो आपके सामने है उसको तो पहले हम लोग क्रैक करा लेना। मतलब जो हमारा सबसे पहला एम है वो ये है कि किसी तरह आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका टारगेट अचीव करा देना है, बात की बाद में देखी जाएगी। तो सर इसके आगे क्या है सर? अरे एक मिनट, अरे हाँ ये चीज ये भी दिया गया है। देखो बच्चों, क्रैश कोर्स बैच के साथ जो श्योर सिलेक्शन बैच है उसके साथ हम लोगों ने आपको प्रोटॉन जेईई का बैच दिया है। ये 12th का बैच है और 12th का बैच भी आपको ऐसे ही फ्री दिया गया है। उसके पीछे रीजन ये है कि यदि मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसका 11 काफी कुछ अच्छा है और वो कह रहा है कि नहीं सर हम तो 11 के वीडियो को 1.5 की स्पीड से देख लेते हैं, हमें जल्दी से जल्दी 12th का भी मिल जाए, तो यार ये 12th का डिटेल बैच है, ये आपको फ्री दिया जाएगा। आप आराम से इसमें 12th की चीजें भी कर सकते हैं। डीपीपी भी है, सोल्यूशन भी है, सब कुछ मिलेगा इसमें। हाँ इसमें टेस्ट पेपर भी है, सब कुछ दिया जाएगा जो बैच में दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं बैच की डिटेल। बैच की डिटेल के बारे में देखो आपको एक एक करके बता देते हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों ने जो टारगेट लिया है वो जेईई मेंस जनवरी वाले पेपर को लिया है, जो 24 जनवरी से लेके 30 जनवरी के बीच में होंगे, ठीक है। दूसरी बात है कि जेईई मेंस में 11-12 का पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 60% अभी कवर करेंगे, 40% सेकंड अटेम्प्ट के लिए कवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी, पूरे क्वेश्चन कराए जाएंगे, साथ साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी कवर की जाएगी। वो तो है ही यार, जब जेईई कवर हो रहा है तो 6 के 6 दिन क्लास लगेगी, 6 के 6 दिन क्लास लगेगी और ईच क्लास 2 आवर की होगी। मतलब प्रत्येक क्लास 2-2 घंटे की 3 क्लास होंगी, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ्स। साथ में आपको लेक्चर के पीडीएफ मिलेंगे जो ऐप पे अपलोड किए जाएंगे। जो भी टीचर पढ़ाता है तो वो जो पढ़ाता है उसमें जो नोट्स होते हैं उसी को हम लोग लेक्चर पीडीएफ कहते हैं, वो आपको ऐप पे मिलेगी। जिस लेक्चर को देखोगे उस लेक्चर के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होगा, लेक्चर पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। और बाकी चीजें आपको सिद्धार्थ सर बताएंगे। सर प्लीज। थैंक यू सो मच सर। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तुम्हें ये लग रहा होगा सर ये क्या आप कर रहे हो, सर आप 6 दिन क्लास रख रहे हो। हाँ भाई साहब, जब 3 महीने बचे हैं तो मैं मंडे से लेके सैटरडे क्लास में रहना होगा। हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होंगे कि सर टाइमिंग बताओ, सर क्लास कब क्या होगी। तो ये भी शेड्यूल अभी हम लोग आपको आगे बताने वाले हैं कि मतलब क्या शेड्यूल है क्लासेस का, कौन सी क्लास कब होगी, फिजिक्स कब होगी, केमिस्ट्री कब होगी, मैथ कब होगी, ये सब अभी आगे यहाँ पे पीपीटी में है, ठीक है। अब इसके बाद हाँ एक चीज और, कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार क्या बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में कोई चीज लिखना आपकी छूट जाती है। वैसे तो हम पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश के हमेशा हम जीतते भी हैं। हमारे एक्स स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, हमारे साथ आप नोट तो कर लोगे। लेकिन अगर इनकेस आपका कुछ छूट जाता है, आप नोट नहीं कर पाते हो, तो ऐप आपने डाउनलोड कर ही ली है, तो ऐप में बाद में आपके लेक्चर नोट्स के पीडीएफ भी आ जाएंगे। तो यही चीज है, बैच की चीज, सिलेक्शन बैंक हम बता चुके हैं, मेंटरशिप हम बता चुके हैं। और ये देखो बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज बेटा क्या है कि देखिए, शेड्यूल टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस कवर्ड इन द बैच। इसका मतलब यही है कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ फाइनली, जैसे अभी सर ने बताया कि जब 15 जनवरी पे आपका सिलेबस खत्म होगा उसके बाद हम आपके 3 फुल टेस्ट लेंगे। हाँ वो तो होंगे ही, लेकिन यार बीच बीच में खुद को टेस्ट करना होगा ना। जैसे यार हम लोगों ने एक चैप्टर कोई पढ़ा दिया तो उसको तो टेस्ट करना होगा ना। मतलब आपको ये जानना होगा ना कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सिर्फ हमें अभी आ रहे हैं, अगर एग्जामिनेशन मोड में चीजें दी तब हमसे नहीं हुई तो भाई आपसे वो चीज इंश्योर करने के लिए आपके भैया रेगुलर टेस्ट होंगे, आपके पार्ट टेस्ट होंगे, जिसमें कि जैसे जैसे पोर्शन खत्म होता रहेगा आपका उसका टेस्ट होता रहे, आपके जो जो वीक पॉइंट्स हैं आपको बेटा पता लगते रहे और उनको आप साइमल्टेनियसली इंप्रूव कराते रहे। अब ये टेस्ट कैसे होंगे, क्या होंगे, ये बच्चों आपको प्लानर में मिल जाएगा। आप जैसे इसमें ऐप के पीडीएफ फोल्डर में जाओगे हम ये सब चीजें आपको बता देंगे। अब बच्चों बात करते हैं फैकल्टी डिटेल्स की। ऑलरेडी भैया फैकल्टी तो आपने देख ही लिए हैं। तो ये है हमारे फिजिक्स के एकदम शहंशाह आदित्य सर।
आदित्य सर है और साथ में हमारे साथ बीएन सर है, जो बेटा ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो भैया देखिए, आदित्य सर और बीएन सर मिलके आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। मिलने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आधा मतलब कि कोई और टॉपिक चल रहा होगा, आधा यहाँ कोई और टॉपिक चल रहा होगा, आधा तो बोर्ड शेयर नहीं होगा। क्लास 11th आपको पूरी पढ़ाएंगे ब्रह्मानंद सर, ठीक है ना। ये बीएन सर को मैं ब्रह्मा सर बोलता हूं, उनका नाम भी ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा सर आपको पढ़ाएंगे पूरी क्लास 11th। बहुत ही भौकाली फैकल्टी है, इनका आपने डेमो देख भी लिया होगा। और साथ में जो पूरा का पूरा जो क्लास 12 है, अब ए स्टार को तो हर कोई जानता है, ये पढ़ाएंगे भाई साहब पूरा का पूरा आपको क्लास 12। दोनों सर मिलके आपको पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मतलब इन्होंने बहुत टॉप रैंकर्स दिए हुए हैं, आपको पता ही है, ये सब चीजें उसमें बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। ऑलरेडी आपको पता हुआ इन्होंने बहुत ज्यादा टॉप। मैथ्स कौन पढ़ाएगा सर आप ही बताइए सर, मैथ्स कौन पढ़ाएगा? देखो यार, मैथ्स पूरी की पूरी मैथ्स जो है हमारे सिद्धार्थ सर पढ़ाएंगे, ठीक है। इनके बारे में जितना कहा जाए वो सब कम ही होता है, इसलिए मैं सीधा आपको यहां पर ले चलता हूं। तो देखो, सिद्धार्थ सर पूरी की पूरी मैथ्स पढ़ाएंगे। तो मैथ्स में हाँ 11th प्लस 12th दोनों पढ़ाएंगे सर, ठीक है। 11th भी सर ही पढ़ाएंगे, 12th भी सर ही पढ़ाएंगे। अब मैथ्स के बाद आगे चलते हैं, आपको बताते हैं केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा। तो केमिस्ट्री में मैं आप सब लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक होंगे, जो भी चैप्टर होंगे, वो सब मैं तैयार कराऊंगा। और मेरी कोशिश होगी कि आप इसमें 100 में से 100% लेके आए। मतलब जितने भी क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आए वो सब आप कर पाए। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपके पास जो आएंगे वो है बीटी सर। उनके बारे में सब लोग एक ही बात कहते हैं कि जब सर क्लास में खड़े होते हैं तो सोता हुआ बच्चा भी जाग जाता है और इनऑर्गेनिक पढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि सर की एनर्जी का जो पिच है वो बहुत हाई है, और साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को इनऑर्गेनिक से भी प्यार हो जाता है। नहीं तो इनऑर्गेनिक पढ़ाना बहुत टफ काम होता है, मैं पर्सनली मानता हूं, क्योंकि मैंने तीनों चीजें पढ़ाई हैं। मगर जब बीटी सर खड़े होकर इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं तो बस बच्चा एकदम सर के साथ अलाइन हो जाता है और मस्ती से पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ता चला जाता है। तो इनऑर्गेनिक में सारे क्वेश्चन सही करने का जिम्मा बीटी सर के पास है, और ये हमेशा करते आए हैं तो आज भी कर देंगे। अब इसके बाद है सुधांशु सर। तो सुधांशु सर भी क्या है, केमिस्ट्री आप जानते हो बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीटी सर हैं, तो साथ में सुधांशु सर भी हैं। सुधांशु सर भी हम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और साथ साथ में, ठीक है, जहां पर भी लेक्चर देने होंगे वहां पर कुछ और लेक्चर भी देंगे। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है यार कि केमिस्ट्री का सिलेबस बड़ा भी होता है और टाइम हमारे पास कम है, इसलिए टीम बहुत बड़ी आपको दी गई है। अच्छा, सुधांशु सर के बारे में बता दूं, सुधांशु सर जो है वो बहुत ही इनर्जेटिक टीचर है और बहुत स्मूथ बच्चों को पढ़ाते हैं। आप चाहे तो संजीवनी में जाके देख सकते हैं, सुधांशु सर ने, हाँ, बलवान में भी सर ने पढ़ाया है, 99 पार में भी सर ने पढ़ाया है, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनिक में हम लोगों के पास आएंगे सुभाष सर। सुभाष सर की ऑर्गेनिक का क्या कहना है, बहुत स्मूथ पढ़ाते हैं और डेप्थ में ले जाते हैं। मतलब मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे वो आप देखते ही कर लोगे, क्योंकि सर उनके नोट से ही आएंगे या उसी तरह के होंगे, उसी तरह के डिजाइन होंगे क्वेश्चन। तो सुभाष सर आपको पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे। तो फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। आपको 4 लोगों की टीम केमिस्ट्री में मिलेगी जो आपकी हेल्प करेगी आपके सपनों को पूरा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड अप हूं, क्यों? क्योंकि ये बातें आप पहले से भी जानते थे। अब देखो यार, शेड्यूल बता देते हैं टाइमिंग का। तो टाइमिंग का शेड्यूल आपको डिस्कस करेंगे सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ सर प्लीज इन लोगों को बताइए सारी बातें। तो बच्चों देखो यार, टाइम मैंने ऐसा नहीं रखा है कि तुम लोग सुबह से 8 बजे उठते ही या जल्दी जल्दी उठना है, आधी नींद में पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा हमने नहीं करा है। हम चाहते हैं कि सुबह 6 बजे उठ के आप 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी भी कर लो, और उसके बाद में आप 11 बजे आराम से हमारा संकल्प भारत का ऐप खोल लो, और 11 बजे तुरंत चले आओ जेई क्रैश कोर्स श्योर सिलेक्शन बैच में। सुबह 11 बजे मिलूंगा मैं, ठीक है, एमएसएम सर, एमएसएम बाबा, ठीक है, और आपको दूंगा बाबा का ज्ञान, आपको दूंगा श्योर सिलेक्शन कंसेप्ट्स। 11 बजे से लेके 1 बजे तक पूरी क्लास 11 पहले खत्म करेंगे, उसके बाद में क्लास 12 खत्म करेंगे, और आपको मैथ्स में बना देंगे महाभौकाली। और हाँ, जो पढ़ाऊंगा उसी में से आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सवाल भी डिट्टो रिपीट होंगे, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद बच्चों 15 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा। 1:15 से 3:15 आपको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी। फिजिक्स कैसे पढ़ाई जाएगी आपको पता ही है कि क्लास 11 कौन कराएगा, आपको बीएन राय सर कराएंगे, और साथ में क्लास 12 आपको कराएंगे आदित्य आनंद सर। उसके बाद में भैया आपको आधे 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा। अब देखो भाई साहब, क्योंकि केमिस्ट्री देखो थोड़ा लंबा पोर्शन होता है, ये अभी सर आपको आके बताएंगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा सर अपना ज्ञान शेयर कर देता हूं। तो बच्चों देखो 3:30 से 5:30 आपकी
3 दिन लगेगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपसे मिलेंगे आपके प्यारे सीएसडी सर फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास में। और हाँ भाई साहब, आपकी मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी क्लास होगी 5:45 to 7:45, क्योंकि भाई केमिस्ट्री सर ऐसा तो है नहीं कि फिजिकल से ही आएगा, इनऑर्गेनिक से ही आएगा, ऑर्गेनिक से आएगा, सबसे आएगा। सर आप केमिस्ट्री में थोड़ा प्रकाश डालिए सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो यार बच्चों, आपको बिल्कुल इस तरह का एक टाइमिंग दी गई है जिससे आप स्मूथली इस चीज को कर पाओ। तो वीक में केमिस्ट्री की जो क्लासें हैं वो दूसरे सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में 3 एक्स्ट्रा होंगी, मतलब 9 क्लासें होंगी। 6 ये 3 ये, 3 ऑर्गेनिक चलेगी और 6 दिन फिजिकल और इनऑर्गेनिक चलेगी पैरेलल में। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जैसे आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए, क्योंकि यहां पर हम लोगों को सिलेबस भी खत्म करना है और उस लेवल पे जाके खत्म करना है कि आप सेलेक्ट हो सकें। ठीक है, तो इस वजह से पूरा टाइम आपको हर सब्जेक्ट में मिले, इस वजह से इस तरह का टाइम टेबल रखा गया है। आप आराम से इसको फॉलो करिए, मेहनत करिए और सेलेक्ट होइए। समझ गए ना? पहली मैथ्स की क्लास है, दूसरी फिजिक्स की क्लास है, तीसरी केमिस्ट्री की क्लास है और हफ्ते में 3 दिन ऑर्गेनिक की क्लास पैरेलल में अलग मिलेगी। ठीक है, एक मेरे ख्याल से सर बच्चों को डाउट आ रहा होगा। हाँ। बच्चों जानते हो कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, सर ये 11 बजे से लेकर इतनी लंबी लंबी क्लास होगी। तो बेटा देखो, पहली चीज ये, जब बिल्कुल एंड टाइम होता है ना, जिस टाइम दुश्मन एकदम आपको मारने आ रहा होता है, उस टाइम हम ज्यादा चीजें नहीं सोचते, हमें पता होता है कि हमें बचना है। तो भैया देखो, आपको बचना है, दुश्मन करीब आ रहा है, दुश्मन जेईई मेंस का एग्जाम है, तो ये जो टाइम बचा हुआ है आपको ऐसे पढ़ना है। देखो हम तो ऐसे पढ़ाएंगे कि क्लास में जो पढ़ाए वो आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, ये हमारी तरफ से वादा है। दूसरा, तुम्हें अपनी तरफ से वादा ये करना है कि हाँ सर, हम भी अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करेंगे कि हाँ जो जो चीजें आप लोग हमें क्लास में पढ़ाएंगे हम उसी वक्त वो चीज अपने दिमाग में सेट कर दें। कैसे पढ़ना है, क्या करना है? देखो भाई, जब आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा होगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपसे बोलेंगे वो बेटा आपको अपने शॉर्ट नोट्स पैरेलली साथ में बनाने। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले क्लास में पढ़ते हैं और उसके बाद में क्या होता है, जब क्लास ओवर होती है उसके बाद दोबारा वही चीज पढ़ते हैं। ठीक है ना? क्रैश कोर्स में बेटा थोड़ा सा आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। जब आपको चीजें क्लास में पढ़ाई जा रही होंगी उसी वक्त सारी चीजें दिमाग में रखनी है, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हम आपसे बोलेंगे कि बेटा आप अलग से किसी शॉर्ट नोट्स वाली कॉपी में लिखो, तो उसे लिखना है, आपको उसी को रिवाइज करना है। क्लास के बाद बेटा आपको सिर्फ क्वेश्चन बैंक करनी है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है कि जो भी चैप्टर हमने पढ़ाया क्लास के फिर से 2 से 3 घंटे में वही चीज आप रिवाइज कर रहे हो। नहीं यार, ऐसा नहीं करना है। आपको क्लास में मैक्सिमम चीजें अपने अंदर लेनी है, इनपुट लेना है। उसके बाद में भाई साहब क्लास जैसे आपको 15 मिनट का ब्रेक मिलता है, देखो सबको पता होता है जब आप कोई चीज क्लास में पढ़ते हो मैक्सिमम चीजें समझ में आती हैं। ऑब्वियसली अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि मैक्सिमम चीजें समझ में आती हैं। हाँ, कुछ 1-2% चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि मैं दोबारा रिवाइज करना है। क्यों ना, ये जो 15 मिनट का जो आपको जो ब्रेक मिलेगा क्लास के बाद में, उसी में वो छोटी मोटी चीजें आप देख लो और उसके बाद में जैसे आपका टाइम बचता है उस टाइम भैया सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में रहना है। कैसे रहना है, क्या रहना है, इसकी डिटेल बातें बेटा हम लोग क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है सर, अब जरा ये बच्चों को बता दीजिए सर क्या है। ये जो है बच्चों प्लानर है, स्टडी प्लानर है। कब कब कौन कौन सी क्लास होगी, जैसे फिजिक्स का है तो फिजिक्स में कहां से स्टार्ट होगा, ठीक है, बेसिक मैथ से स्टार्ट होगा, किस तारीख को कौन सा चैप्टर खत्म होगा, किस तारीख को कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा, और 11 कौन लेगा, 12 कौन लेगा, ये हम पीछे ही बता चुके हैं। इसी तरह से आपका ये सिलेबस है मैथ्स का। मैथ्स में कब कौन सा चैप्टर खत्म होगा, स्टार्ट होगा, कितने लेक्चर में होगा, ये सारा डिटेल ये स्टडी प्लानर में है। ये आपको ऐप पर भी मिल जाएगा। और ये केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में आपको भी इसी तरह से कहा जाएगा कब क्या खत्म होगा और कैसे खत्म होगा। तो ये आपको चैप्टर भी लिखे हैं, साथ में उनके आवर्स भी लिखे हैं, टाइम भी लिखा है और डेट भी लिखी है। ठीक है, इसी तरह से ये फिजिकल किसका ऑर्गेनिक का प्लानर है। हाँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्लानर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे चलेगी ये भी बताया गया है। बच्चे ऐप में भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ऐप में भी डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। वहां ऐप पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए अपना अपना सिलेबस, जैसे आपको ध्यान रहे कि कब कब क्या क्या खत्म होगा और मेहनत से आप पढ़ पाए। इसके बाद बच्चों देखो जरा क्या है, इसके बाद ये चीज है, थैंक यू, मगर ध्यान रखना है, जीतता वही है जो लड़ता है। हो सकता है कुछ बच्चे डर रहे हो कि पता नहीं मेरे से क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्या मैं इतनी मेहनत कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बात ये नहीं है कि तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बात ये नहीं है कि 3 महीने कम समय है ज्यादा समय है, बात सिर्फ इतनी सी है, क्या हम
अपना बेस्ट एफर्ट मारे या ना मारे। तो यार मेरा बस एक ही कहना है कि बेस्ट एफर्ट मारते हैं, और बेस्ट एफर्ट मारेंगे तो सक्सेस जरूर होंगे। हो सकता है कि हम सोच रहे हो कि यार मेरे 250 नंबर आएंगे, 250 ना सही तो 200 तो आएंगे। तो आपको बस मैं इतना ही सलाह देना चाहता हूं कि अपना बेस्ट एफर्ट मारिए, डरिए नहीं, अपने डर से आगे निकलिए। और ध्यान रखना, सेलेक्ट होने वाला बच्चा आपका रिश्तेदार है, आपके मोहल्ले में रहता है, आपके अगल बगल टहलता है, तो ध्यान रखिए आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। अपना बेस्ट एफर्ट मारो, सेलेक्ट जरूर होगे। ठीक है बच्चों, तो इस अभी हम लोग सर क्या कहेंगे, बाय बाय। अब मिलेंगे क्लास के अंदर 1 तारीख को। ठीक है, ये कि कल कल से हम लोग क्लास के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं क्लास के अंदर कल 11 क्लास बजे। में 11 बजे। लव यू ऑल, जय बाबा की, बाय बाय।